वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल से ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी है सुबह का टाइम और दिन है आज मंगलवार का। तो बस यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है मशीन लगा देती हूँ क्योंकि मुझे धोने हैं कपड़े। और जब कपड़े धोने होते हैं ना तो मैं जैसे सुबह उठती हूँ तो उठते के साथ ही वॉशिंग मशीन में लगा देती हूँ। पर आज क्या हुआ, मॉर्निंग में ना देखा तो सरफ़ नहीं था, तो बस सरफ़ लेकर आई हूँ। सामने घर के सामने ही शॉप है, तो वहाँ से मैं सबसे पहले 2 पैकेट जो है सरफ़ के लेकर आई थी और पानी भर दिया था मशीन में, सरफ़ डाल दिया है। और अब जितने भी कपड़े हैं उनको मैं सीधा कर करके जो है ना मैं कपड़े डाल दूँगी। और आज मुझे थोड़ी सी जो साफ़ सफाई है किचन की, घर की छोटी छोटी जो क्लीनिंग होती है ना, वो मुझे करनी है। तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले जो मशीन में कपड़े हैं वो मैं लगा देती हूँ, क्योंकि ना मशीन का बस यही फ़ायदा होता है कि मशीन में कपड़े डाल दो, कपड़े भी धुलते रहते हैं और जो घर के काम है ना फ्रेंड्स वो भी हमारे होते रहते हैं। तो बस कपड़े डाल के मशीन में मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। तो किचन से ही जो साफ़ सफाई का काम है वो मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि किचन क्लीन हो जाता है, बर्तन वगैरह सारे मतलब मंज के धुल के और अब अपनी जगह पे अरेंज हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ घर का जो आधा काम है वो मेरा हो चुका है। नहीं तो किचन फैला रहता है ना, तो ऐसा लगता है कि घर में कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो बस किचन से ही जो साफ़ सफाई का काम है वो मैंने स्टार्ट करा है। और बस यहाँ पे नाश्ते का कुछ सामान रखा था, तो नाश्ते का जो डब्बा है वो मैंने एक अलग से ही बनाया हुआ है, तो बस उसी में मैंने डाल दिया है। और बस जितने भी जूठे बर्तन थे सारे मैंने सिंक में कर दिए हैं। और यहाँ पे ना सबसे पहले मैं अपनी गैस को ही अच्छी तरीके से जूना ले लिया है मैंने, उस पर मैंने बर्तन मांजने वाली साबुन लगा ली थी, उससे अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के जो है मैं साफ़ करूँगी। उससे पहले मैंने एक बार सूखे कपड़े से पूरी गैस को अच्छी तरीके से क्लीन करा था, क्योंकि जो आप मेरी ये फर्स्ट वाली गैस देख रहे हो ना, इसके स्टैंड का पता नहीं जर है या लोहा है, मतलब झड़ झड़ के मतलब पूरी प्लेट ब्लैक हो रही थी, पता नहीं ब्लैक ब्लैक क्या झड़ रहा था स्टैंड में से। तो बस सूखे कपड़े से पहले मैंने उससे क्लीन करा, उसके बाद यहाँ पे मैंने बस साबुन से क्लीन करा। 2 बार मैंने जो मेरे ये किचन टॉवल देख रहे हो आप, इसको मैंने पानी में से निकाल के, और बस यहाँ पे गैस देखिए मेरी साफ़ हो चुकी है। और गैस को ना मतलब डेली नहीं करती हूँ, दूसरे तीसरे दिन इस तरीके से क्लीन करती हूँ और एकदम जो है ना इसमें अलग सी जो चमक है वो आ जाती है। तो बस यहाँ पे मेरी गैस तो साफ़ हो गई है। उसके बाद बारी आती है फ्रेंड्स जो गैस के स्टैंड हो गए और इसके अंदर की जो ये प्लेट्स वगैरह होती हैं इनको क्लीन करने की। और ये भी ना बहुत ज़्यादा मतलब गंदी हो जाती है अगर हम इनको साफ़ ना करें ना, तो एक इनमें जो गंदगी की जो परत है ना वो जमना स्टार्ट होती है। तो बस दूसरे तीसरे दिन ये मेरे गैस के जो स्टैंड है, प्लेट वगैरह है, इनको भी मैं साफ़ करती हूँ, तो ये भी मेरे मतलब इतने गंदे नहीं होते हैं। तो बस देखिए गैस वगैरह मेरी क्लीन हो गई थी। तो बस अब बारी आती है फ्रेंड्स जो ये नाश्ते पानी के थोड़े बहुत बर्तन है, आज थोड़े से ही बर्तन है, बिल्कुल भी ज़्यादा बर्तन नहीं है, क्योंकि एक बार के जो चाय पानी के बर्तन थे फ्रेंड्स वो मैंने लगे हाथ ही जब मैंने कर दिए थे, तो आज थोड़े से ही बर्तन है, ज़्यादा नहीं है। तो बस चलिए फटाफट से बर्तनों को मैं वॉश करके सबको अपनी जगह पे जो है मैं अरेंज कर देती हूँ। तो चलिए जी, यहाँ पे जितने भी बर्तन थे वो मेरे सारे हो गए हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा काउंटर टॉप पे पानी हो रहा था, तो मैंने वाइपर से जो है सबसे पहले उसको क्लीन करा है। उसके बाद बारी आती है फ्रेंड्स सिंक को क्लीन करने की। और सिंक का तो ऐसा है जितनी बार भी बर्तन मंजते हैं, मॉर्निंग से लेके नाइट तक कई बार बर्तन मंजते हैं, कम से कम 4 से 5 बार जो बर्तन है वो मेरे होते हैं। तो जितनी बार भी बर्तन होते हैं उतनी बारी मेरी जो सिंक है वो मैं क्लीन करती हूँ, और 2 मिनट ही लगती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और जो सिंक के आसपास जो टाइल्स हैं और ये मेरी टूटी है पानी की, इसको भी मैं अच्छी तरीके से क्लीन करूँगी, क्योंकि ना बर्तन वगैरह धो तो थोड़ी बहुत जो छीट है वो टाइल्स पे जाती जाती है, और फिर वाइट वाइट जो धब्बे हैं ना टाइल्स पे वो होते हैं, तो वो देखने में ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस मैंने अच्छी तरीके से जो है सिंक टाइल्स वगैरह वहाँ की मैंने क्लीन कर दिया। तो चलिए अब बारी आ जाती है फ्रेंड्स ये जो मेरे सामने वाली ये जो सेल्फ आप देख रहे हो कांच की, इसको मैं साफ़ करूँगी। तो जितने भी डब्बे हैं इनको सबसे पहले मैं नीचे उतार लूँगी, और डब्बे वगैरह तो क्लीन नहीं करूँगी
क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने डीप क्लीनिंग करी थी, तो डब्बे मेरे अभी इतने ज़्यादा गंदे नहीं हैं। पर हाँ, नवरात्रि से पहले एक बार अच्छी तरीके से पूरे घर की जो डीप क्लीनिंग है वो होगी, तो उस टाइम डब्बे वगैरह जो है ना मैं अच्छी तरीके से साफ़ करूँगी। तो बस यहाँ पे सेल्फ को मैंने साफ़ करा, टाइल्स वगैरह पे जो है गीला कपड़ा मार दिया था, और अब ये जितने भी डब्बे हैं सबको मैं अपनी जगह पे जो है मैं अरेंज कर दूंगी। और बीच बीच में ना इस तरह की जो क्लीनिंग का काम है वो मैं करती रहती हूँ। इससे क्या होता है ना कि घर और जो किचन है फ्रेंड्स, वो हमारा साफ़ सुथरा रहता है और देखने में भी ना सुंदर लगता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का, साफ़ सफाइयों का अगर हम विशेष ध्यान रखते हैं ना, तो जो डीप क्लीनिंग की नौबत है वो हमारी जल्दी नहीं आती है। पर हाँ, डीप क्लीनिंग तो देखिए महीने में एक बार मतलब हमेशा हो ही जाती है, पर हाँ जल्दी नौबत नहीं आती। जैसे कई बार ऐसा होता है कि इस तरह की साफ़ सफाई ना करो तो 10-15 दिन में ही इतना ज़्यादा घर किचन गंदा लगने लगता है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। तो बस तीसरे चौथे दिन मेरी जो इस तरह की साफ़ सफाई का काम है वो मेरा होता ही रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, किचन की जो क्लीनिंग का काम है वो मेरा हो गया है, और सच में अब देखने में ना बड़ा साफ़ और सुंदर भी लग रहा है। और किचन साफ़ हो जाता है ना तो मुझको ऐसा लगता है कि मेरा जो घर का आधा काम है ना वो मेरा ख़त्म हो गया। किस किस को फ्रेंड्स ऐसा लगता है, और किस काम को करने से आप लोगों को लगता है कि घर का जो आधा काम है वो हो गया है। तो चलिए अब आ गई हूँ पीछे वाला जो रूम है, यहाँ से मैंने साफ़ सफाई का जो काम है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो बस मंदिर की जो सेल्फ है इस पर कुछ सामान रखा था, कुछ पैसे वगैरह रखे थे, रेजगारी वगैरह रखी थी, तो वो मैंने उठा के और दराज में डाल दिया। और बस यहाँ पे एक मैंने जो हैंकी है वो मैंने ले लिया, उसी से मैं जो है क्लीन करूँगी। और मंदिर की जो ये सेल्फ है ना फ्रेंड्स, इसका तो ऐसा है कि मुझे जब भी इस पर धूल मिट्टी दिखती है ना, दिन में कई बार ऐसा होता है कि 2 बार भी मैं कपड़ा मारती हूँ, कई बार ऐसा होता है 3 बार भी लग जाता है। और जो मेरे मंदिर वाली ये जो सेल्फ है ना, इस पर मैं हमेशा जो ग्रीन घास वाला जो मैट होता है ना वो मैं बिछा के रखती हूँ। और जन्माष्टमी में मंदिर की घर की जो साफ़ सफाई हुई थी उसके बाद ना वो मैट बिछा ही नहीं है, और मैं आज भी सोच रही थी कि उसको मैं बिछा देती हूँ, धो के मैंने वो रखा हुआ है। पर चलिए अब मैं बिछाऊंगी फ्रेंड्स, नवरात्रि आएंगे ना तो उस टाइम साफ़ सफाई करने के बाद ही मैं उसको डालूंगी। तो बस ऊपर से मैंने जो सेल्फ है वो मैंने क्लीन करी। उसके बाद यहाँ पे मंदिर के नीचे ये मेरी मशीन रहती है, सिलाई मशीन, एक मेरी चौकी रहती है, तो पूजा पाठ के काम ही मेरी ये चौकी आती है। तो बस मशीन को निकाला और वहाँ से भी मैंने थोड़ा झाड़ू से जो है वो मैंने क्लीन करा। और यहाँ पे ना ये कुछ रखे थे बेटी के टॉप वगैरह, सुबह वो लाइब्रेरी गई थी तो बच्चों को रहता है ना कि क्या पहने क्या पहने, बड़े कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। तो 2-3 टॉप उसने निकाले थे, तो जो पहना वो पहना, उसके बाद वो यहाँ मुड्डी पे ऐसे ही रख के चली गई थी। तो बस सबसे पहले मैंने उन्हें फोल्ड करा, उन्हें अलमीरा में मैंने लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे ये बेटे की बुक्स वगैरह रखी थी, बच्चे पढ़ाई करते हैं तो मैं कई बार कहती हूँ कि जो चीज़ जहाँ से लो वहीं पे रखो तो घर ज़्यादा नहीं फैलता है। तो बच्चे ना कहीं पे भी बुक्स वगैरह, कई बार तो ऐसा होता है कि मंदिर के ऊपर रख देते हैं, और मंदिर के ऊपर ना मैं कुछ भी ऐसा नहीं रखने देती हूँ, पर बच्चे हैं फ्रेंड्स। तो बस यहाँ पे मैंने बुक्स वगैरह रख दी हैं अलमीरा के अंदर, और लगे हाथ बस यहाँ पे जो गीला कपड़ा है अलमीरा पे वो मार दिया। और ये जो अलमीरा है ना, इसकी दराज में पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, दराज अंदर ही नहीं जाती है। तो इनसे मैं कई बार कह चुकी हूँ, और इनको ना बिल्कुल भी अभी टाइम नहीं लग रहा है इसको देखने का। तो बस जो पीछे वाला रूम है मैंने उसको थोड़ा ठीक ठाक करा, सारी चीज़ों को अपनी जगह पे जो है वो अरेंज करा। और मतलब जिसकी जहाँ पे जगह है ना वो चीज़ें वहाँ पे सेट रहती है ना, तो घर देखने में ना बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो चीज़ें इधर उधर फैली रहती हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब कितना भी साफ़ सफाई आप ऊपर ऊपर से कर लो, बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो बस पीछे वाले रूम को ठीक ठाक करा। उसके बाद आ गई हूँ फ्रेंड्स अब आगे वाले रूम में। तो आज ना मुझे वैसे तो बेड शीट जो है डबल बेड की वो चेंज करनी थी, पर आज नहीं करी। मैंने झाड़ के मतलब उतार के झाड़ के अच्छी तरीके से इसी को मैंने बिछा दिया है, क्योंकि आजकल ना हमारे यहाँ का मौसम बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं है। सुबह तो हल्की फुल्की धूप निकली थी, और आजकल ना ऐसे ही रहता है कि सुबह धूप निकलती है, थोड़ी देर बाद देखो तो बादल छा जाते हैं। तो बस जो भी डेली यूज़ के पहनने के कपड़े आज मैं वो धोऊंगी। और 2 बेडशीट और हो रही हैं,
तो वो मैं कल धोऊंगी जब थोड़े बहुत कपड़े होंगे, क्योंकि अगर बेडशीट वगैरह धो दी कपड़ों के साथ और बारिश स्टार्ट होगी ना तो मुझे बड़ी मतलब दिक्कत होती है फ्रेंड्स सुखाने में। तो चलिए यहाँ पे बेडशीट वगैरह रात को ना हम ये चादरें, दीवान की चादरें हैं, ये हम ओढ़ के सोते हैं, क्योंकि ना सुबह इतनी ज़्यादा ठंड लगती है, कूलर भी बंद कर लो तो फैन में भी जो ठंड है ना वो लगती है। तो बस यहाँ पे जितनी भी चादरें थी वो मैंने सभी को मैंने फोल्ड करा, और एक एक्स्ट्रा पिलो था उसे भी मैं अलमीरा में ही रखती हूँ। जो मेरी बाहर वाली अलमीरा है ना फ्रेंड्स, उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस मैंने बनाया हुआ है, जैसे बेडशीट वगैरह हो गई, एक्स्ट्रा जो पिलो होते हैं उन्हें मैं उसी में रखती हूँ, तो बस वहाँ मैंने रख दिए हैं। उसके बाद बस यहाँ मैं ना झाड़ू लगाने जा रही थी, तो यहाँ मुझे थोड़ा जो ये चार्जर होते हैं ना, जो इनकी वायर होती है वो बिखरी हुई थी, तो मैंने उनको थोड़ा ठीक ठाक करा। यहाँ पे मैंने कपड़ा मारा, क्योंकि ये जो बॉक्स लगा हुआ है ना, फ़ोन हमारे यहीं लगते हैं चार्जिंग पे, तो इस पे भी थोड़ी धूल मिट्टी दिख रही थी, तो बस इसको भी मैंने क्लीन करा। और अब मैं लगाऊंगी फ्रेंड्स पूरे घर में अच्छी तरीके से जो झाड़ू है वो। तो किचन के नीचे से भी थोड़ा मैंने सामान वगैरह हटा के आज अच्छी तरीके से जो झाड़ू है वो लगाई है, क्योंकि सुबह की जो बासी झाड़ू होती है ना वो लगाती तो मैं अच्छी तरीके से ही हूँ, पर सामान वगैरह हटा के मैं नहीं लगाती हूँ। तो आप देख सकते हो इतना मतलब जब तक पोछा नहीं लगता है ना तब तक रेत मट्टी नहीं निकलता है, चाहे कितनी ही अच्छी तरीके से जो झाड़ू है वो लगा लो। और इस टाइम ना फ्रेंड्स बाल इतने ज़्यादा टूट रहे हैं, मतलब मौसम चेंज हो रहा है, बारिश के मौसम में होता ही है कि बाल गिरते ही गिरते हैं, पूरे घर में ना बाल ही बाल हो जाता है। जबकि ना अंदर रूम वगैरह में बाल हम बांधते भी नहीं, ना बच्चे बांधते हैं ना मैं बांधती हूँ, बाहर बरामदे में ही हम बाल वगैरह बांधती हूँ मैं भी, और फिर भी ना रूम वगैरह में हो ही जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स पूरा घर अब अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा हो गया, सिर्फ मेरा जो पोछे का काम है वो रह गया था, तो बस आज ना बैठ के मैं पोछा लगा रही हूँ। वैसे तो ना मैं वाइपर में पोछा लगा के और वाइपर की सहायता से मैं पूरे घर में पोछा लगाती हूँ, पर आज मन करा कि बैठ के लगा लूँ, क्योंकि बैठ के लगाने से ना हमारा जो पूरी बॉडी की जो एक्सरसाइज है ना वो होती है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से पोछे का काम मैं निपटाती हूँ, कपड़े धुल चुके हैं तो वो भी मुझे डालने हैं अभी। तो चलिए फ्रेंड्स साफ़ सफाई का जो काम है वो मेरा सारा ही फिनिश हो गया है, और सच में साफ़ सुथरा घर हो जाता है ना तो एक अलग सी जो एनर्जी है ना वो आ जाती है, और देखने में भी ना बड़ा सुंदर लगता है। तो बस यहाँ पे ना मेरे कपड़े भी धुल चुके थे, सारे ही कपड़े जो हैं वो धुल चुके थे, तो बस नीचे ही डालूंगी। तो बस यहाँ पे टॉवल वगैरह रस्सी पे मैंने डाल रखे थे, तो उन्हें मैंने दरवाज़ों पे ही फैला दिया है, और ऊपर नहीं डाल के आऊँगी फ्रेंड्स कपड़े, क्योंकि मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बादल छाए हुए हैं, और बारिश स्टार्ट होगी ना तो फिर मुझे छत के ऊपर भागना पड़ेगा। और मेरे साथ ना हमेशा कई बार होता है, जैसे ही मैं कपड़े डालकर आती हूँ और तुरंत ही जो बारिश है वो स्टार्ट हो जाती है, फिर छत पे जाओ, कपड़ों की चटकनी हटाओ, कपड़ों को उतारो, इतनी देर में तो मैं खुद भी भीग जाती हूँ और मेरे जो कपड़े हैं वो भी भीग जाते हैं। तो बस धूप तो है नहीं, तो यहीं पे मतलब मॉर्निंग तक जो है ना ये आराम से सूख जाएंगे। और यहाँ पे ना आपने देखा अभी जो केले हैं वो मैंने रस्सी पे टांगे हुए थे। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आपको ताज़ा रखने हैं केले, मतलब 4-5 दिन तक मतलब बिल्कुल केले फ्रेश रहें, तो आप उसको ना कहीं पे भी, ज़रूरी नहीं है कि रस्सी पे ही टांगने हैं, कहीं पे भी आप वो चाई पे उन्हें टांग दो, आप देखोगे कि मतलब लंबे समय तक केले ख़राब नहीं होते हैं, बिल्कुल ताज़ा रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स काम सारा ही मेरा निमट गया है, बस अभी मुझे लंच की तैयारी में लगना है। तो लंच बनाने से पहले जो है मैं टोकरी में जो है ना पानी में डाल देती हूँ। और बस यहाँ पे ना रात को ये बिस्लेरी की बोतल लेकर आए थे पानी की, पर टोकनी फ्रेंड्स साफ़ नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं मॉर्निंग में इसको साफ़ करके और फिर इसमें मैं पानी डाल दूँगी। और अभी ऐसा हो रहा है, पानी तो आ रहा है पर बारिश के कारण ना हमारे यहाँ पानी थोड़ा सा गंदा आ रहा है, मतलब थोड़ा सा स्मेल वाला पानी आ रहा है। तो महीना ही हो गया फ्रेंड्स, पानी जो बाहर से है वो हम लेकर आते हैं, बिस्लेरी की बोतल हम लेकर आते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जो टोकनी है वो मैंने क्लीन कर दी थी, और आपने देखा मेरी टोकनी जो है वो थोड़ा सा एक तरफ से ना थोड़ी दबी हुई है, क्योंकि ना मेरे से मतलब मैंने पानी भर के और मैं इसको उठाने लगी ना तो भरी की भरी टोकनी मेरी छूट गई थी, जिसके कारण जो है ये थोड़ा सा अंदर की तरफ जो है वो दब गई है। तो मैं सोच रही हूँ दिवाली पे ना
कुछ पुराने बर्तन पड़े हैं स्टील के और ये टोकनी दे के मैं नई टोकनी लूँगी। तो बस यहाँ पे जो है बिसलेरी की बोतल मैं उठा लाई थी बाहर से, और ये ना एकदम मेरे से उठाई भी नहीं जाती है, बड़ी मुझे दिक्कत होती है। वैसे तो ये पानी लेकर आते हैं ना, तो ये ही हमेशा डालते हैं, पर रात को टोकनी साफ़ नहीं थी तो मैंने कहा कि मैं ही डाल दूँगी मॉर्निंग में। तो बस यहाँ पे मैंने टोकनी में पानी डाला और टोकनी को मैंने रख दिया फ्रेंड्स बाहर ब्रांडी पे। और बस यहाँ पे ना मॉर्निंग में ये लेकर आए थे, दूध लेकर आए ना, तो उस टाइम ये लेकर आए थे फ्रेंड्स एप्पल। तो ये सुबह के ने ना पॉलीथिन में ही बंधे रखे थे। तो बस सबसे पहले मैं इनको वॉश करूँगी, धो के मैं रखूँगी। और एक एप्पल ना हमको डेली खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है हमारी मतलब शरीर के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, डेली खाना चाहिए। तो आजकल ना मैं एक एप्पल जो है वो मैं डेली खाती हूँ। डेली आ जाते हैं, मतलब एप्पल हो गए, बनाना हो गए। और बनाना तो ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब मैं बनाना तो ना मैं मुँह भी नहीं लगाती हूँ उसमें ना, मुझे कुछ भी ऐसा मतलब टेस्ट लगता ही नहीं है। पर कहते हैं कि केला जो है वो हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है, पर मैं नहीं खा पाती हूँ। अगर खाती भी हो तो एक केला ही खा लेती हूँ, उससे ज़्यादा मेरे से नहीं खाया जाता। पर हाँ, एप्पल मैं खा लेती हूँ। और एप्पल ना इस टाइम इतने अच्छे आ रहे हैं, मीठे मीठे जो एप्पल हैं वो आ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।